गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल से बना होता है। इन सेल्स का स्पेसिफिक रोल होता है। एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद ये सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, तब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में कंपैरिजन करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना हुआ है। ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जो पर्टिकुलर ग्रोथ करते हैं, उन सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, एक्टिवली ग्रोथ में इंडल्ज रहते हैं। इनकी ग्रोथ होती रहती है पूरे लाइफ टाइम। और ये सेल्स कैसे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है उसके सेल की जो ग्रोथ है वो डिफरेंशिएटेड रहती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ का रुकना मतलब सेम साइज होना, सेम शेप होना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, इन डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है और ज्यादा सेल डिवाइड नहीं कर पाता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, या टिश्यूज जो होते हैं, एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को एक्वायर कर लेते हैं, मतलब इनमें आगे ग्रोथ नहीं होती। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में चेंज हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप को एक्वायर कर लेते हैं, साइज और फंक्शन को एक्वायर कर लेते हैं, आगे वो डिवाइड नहीं होते। यहाँ पे सेल का डिफरेंशिएशन दिखा रखा है। ये सेल है, ये थ्रू आउट लाइफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और ग्रो कर रहा है। लेकिन आगे जाके एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है जिसमें ये ग्रो करना बंद कर देता है, डिवाइड करना बंद कर देता है, अपने आप को क्या बना लेता है, परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है तो वो डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज बना देता है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम ऑब्जर्व करें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं उनको कैसे देखें। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक प्लांट स्टेम चाहिए। ऐसी एक स्टेम हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेंगे, प्लांट स्टेम। सेकेंड स्टेप में इस प्लांट स्टेम को हम कट कर लेंगे थिन स्लाइसेस में। लगभग कुछ ऐसे थिन स्लाइसेस हम कट कर लेंगे। इनसे भी थिन हो सकते हैं तो वो भी आप कट कर सकते हैं। कोशिश करनी है हमें कि एक सेल या पतली से पतली हमारे पास स्लाइस बने इसकी। नेक्स्ट स्टेप में इस स्लाइस को हम स्टेन कर देंगे, कलर कर देंगे, उसमें हम सैफरनिन डाल देंगे। फिर उसको एक स्लाइड के ऊपर पुट कर लेंगे, जेंटली नीडल की हेल्प से स्लाइड के ऊपर पुट कर लेंगे। उसके ऊपर डालेंगे एक ग्लिसरीन की एक ड्रॉप और उसको कवर स्लिप से कवर कर लेंगे। लगभग हमारे पास कुछ ऐसी स्लाइड प्रिपेयर होगी जैसी ये दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे। इस स्लाइड को फिर हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसको क्या करना है, लेंस के बिल्कुल नीचे रखें आप। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये अलग अलग सेल्स हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। ये हम किससे देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का दूसरे सेल के साथ कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, लेयर है कुछ सेल्स की और बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, एक दूसरे के साथ वो सेल्स पैक्ड हैं।
ये जो बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा क्या है, एक टाइप है परमानेंट टिश्यू का। इसके जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, लाइव सेल होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके बीच में लार्ज स्पेस होती है। ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं और इनका मेन जो काम है वो क्या है, फूड को स्टोर करना। ये हमारे पास एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके जो सेल्स हैं ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये सेल की जो वॉल है इसको अगर आप देखेंगे, ये वाली जो वॉल है ये थिन वॉल होती है ये। फिर इसके बाद ये जितने भी सेल्स हैं वो सारे कैसे हैं, लाइव है। इनके बीच में ये स्पेस दिखाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब ये कैसे हैं, लूजली पैक्ड है, इनके बीच में लार्ज स्पेस पाई जाती है। ये करते क्या है, इनका काम क्या होता है, सपोर्ट करना प्लांट को और फूड को स्टोर करना। तो ये हमारे पास क्या था, पैरेनकाइमा। जो भी पैरेनकाइमा है और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। तो सिंपल वर्ड में बोलें तो पैरेनकाइमा विद क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। ये ग्रीन पार्ट है तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और यही क्या बना देगा, ये ऐसा पैरेनकाइमा रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। तो जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के उनको हम क्या बोल देते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्लोरेनकाइमा है। एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है और वही एयर कैविटी की वजह से वो क्या करते हैं, उनके अंदर बायंसी होती है। बायंसी मीन्स वो पानी में क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। ऐसे जो पैरेनकाइमा होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होनी चाहिए, उसके अंदर लार्ज एयर कैविटी, और नॉर्मली ये कौन से होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं। इसी वजह से ये प्लांट क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे ये एक्वेटिक प्लांट है इनके अंदर क्या मिलेगा, एरेनकाइमा। वो पैरेनकाइमा का ही पार्ट है, वो क्या करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये प्लांट पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इन्हीं प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, एरेनकाइमा। जो पैरेनकाइमा रूट्स और स्टेम में पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। रूट्स और स्टेम में ये स्टोर करके रखेंगे पानी को और न्यूट्रिएंट्स को। जो भी पैरेनकाइमा रूट में पाया जा रहा है या फिर स्टेम में पाया जा रहा है उनका मेन मकसद ही क्या है, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ और वीडियो देखेंगे ऑन पैरेनकाइमा और परमानेंट टिश्यू के बारे में। थैंक यू वेरी मच।